अब हम पढ़ने वाले हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड in rotating conductors. EMF induced in rotating conductors. बेटा ये भी क्या है, ये भी किस चीज का है, मोशनल ईएमएफ का ही पार्ट है। ठीक है, यहां पर भी कंडक्टर्स हैं, वो रोटेट कर रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे पिछले में क्या था, कंडक्टर्स मोशन में थे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उनमें क्या इंड्यूस हो रहा था, ईएमएफ। यस और नो? ठीक है, चलो अब जरा देखो, हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग रॉड लेंथ L, हिंज्ड अबाउट दिस एंड। ठीक है, और इस एंड के अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से ये घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, क्लियर है? एंड मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस इज B इनवर्ड्स एंड यूनिफॉर्म। मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट, चलो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है रॉड का। ठीक है, मुझे क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टिंग रॉड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टिंग रॉड। क्लियर है भाई? क्लियर है तो यस लिखो अगर क्वेश्चन क्लियर है। सिर्फ क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, मैं सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, चलो अब जरा देखो, एक मिनट। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं भाई, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। ध्यान से देखना, कंडक्टिंग रॉड है बेटा, ठीक है, इतनी बात। अगर रॉड कंडक्टिंग है तो उसके अंदर खूब सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं, जल्दी बताओ। अगर रॉड कंडक्टिंग है तो उसके अंदर खूब सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं? ठीक है, जरा देखो अब क्या कहानी है। ये हमारे पास कंडक्टिंग रॉड है, क्लियर है भाई? ये कंडक्टिंग रॉड इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा कांस्टेंट से घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B अंदर की तरफ यूनिफॉर्म है। अब अगर मैं इस रॉड के ऊपर x दूरी पर ये छोटा सा हिस्सा पकड़ता हूं, तो इस हिस्से की वेलोसिटी ओमेगा x है या नहीं, पहले बताओ मुझे, यस और नो? ओमेगा x है, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, ओमेगा x इसकी वेलोसिटी हो गई। अब एक बात बताओ, ये कंडक्टर है, इतने हिस्से की ओमेगा x वेलोसिटी है, ठीक है, इतनी बात। तो हमारे पास जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा DE इंड्यूस, that would be V cross B डॉट dx। आएगा कि नहीं आएगा पहले बता दो, यही फॉर्मूला है या नहीं? V क्रॉस B डॉट dx, हाँ या ना? चलो अब V क्रॉस B,
v क्रॉस b किधर आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर लेफ्ट में आ रहा है v क्रॉस b, ठीक है, इतनी बात, तो लेफ्ट साइड इज हायर पोटेंशियल एंड राइट साइड इज लोअर पोटेंशियल। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ मुझे। और हमने ऐसे ही पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि v क्रॉस b के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो क्या कहानी आ गया, ये हायर पोटेंशियल हो गया P और ये वाला पॉइंट Q लोअर पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो Vp माइनस VQ इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट dx। V क्रॉस B कितना, ओमेगा x इंटू B इंटू वट, dx। ये आएगा कि नहीं आएगा पहले बता दो मुझे, यस और नो? अरे यही आएगा, जल्दी बोलो, बोलो भाई, ठीक है। अब इसकी लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के L तक। तो Vp माइनस VQ इज इक्वल टू B कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 यानी कि L स्क्वायर बाय 2। दिस वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ या ना? जल्दी बताओ, यही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब एक और काम करते हैं, मिटा दें इसे। मेरे पास एक ये कंडक्टिंग रिंग है, कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r एंड अपने इस सेंटर वाले पॉइंट के अबाउट ओमेगा कांस्टेंट से घूम रहा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अगेन B यूनिफॉर्म, ठीक है। मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इस रिंग के ऊपर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, एक पॉइंट सपोज ये A है और एक पॉइंट ये B है, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, या A और B ना करके P और Q कह दो, ठीक है भाई। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है तो यस लिख दो। अब निकालते हैं जरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। अब आप एक काम करो बेटा, कोई भी छोटा सा एलिमेंट इस कंडक्टिंग रिंग के ऊपर, उसकी वेलोसिटी ऐसे करके v होगी कि नहीं होगी, यस और नो? जल्दी बोलो, v होगा कि नहीं होगा टेंजेंशियल, और v का मैग्नीट्यूड कितना, ओमेगा इंटू आर, मानते हो? ठीक है। अब अगर मैं एक बात मैं जानता हूं, ई इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है मोशनल ईएमएफ के दौरान, ई इंड्यूस्ड इज माइनस ऑफ v क्रॉस b। पता है या नहीं पता है, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? माइनस ऑफ v क्रॉस b। तो जरा देखो v क्रॉस b किधर आ रहा है, अगर हम v क्रॉस b देखें तो वो सेंटर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेडियल आ रहा है भाई। अब यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में ई आ रहा है, इंड्यूस वाला, यस और नो? अब आप एक बात बताओ मुझे, P से Q पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो यही हमारा ये जो बनाया मैंने, ये हमारा dx है कि नहीं है, पहले बताओ मुझे, ये dx है या नहीं, यस और नो? ये dx है या नहीं, जल्दी बोलो। अगर ये dx है बेटा तो बहुत ही मजेदार बात हो गई, ईएमएफ इंड्यूस्ड, या मैं ऐसे कहूं
वी क्यू माइनस वी पी will be equal to integration E induce dot dx with the proper limit। और E induce और dx के बीच में एंगल कितना है? परपेंडिकुलर टू व्हाट? dx वेक्टर ऑलवेज, किसी भी जगह पे पकड़ लो आप। देयरफॉर Vp माइनस वी क्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि Vp इज इक्वल टू वी क्यू। हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बताओ। इसका मतलब इस कंडक्टिंग रिंग में किसी भी पॉइंट, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। दिस कंडक्टिंग रिंग इज इक्वी पोटेंशियल। कंडक्टिंग रिंग का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, हर पॉइंट। तो हम क्या लिख सकते हैं? ईच पॉइंट ऑन conducting ring is at same potential। yes or no? ईपीएस सरफेस होता था भाई, कुछ लोग कंफ्यूजन में कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ये सरफेस नहीं है, ये रिंग है। रिंग के ऊपर हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। ठीक है, इतनी बात। अब अगली चीज, अब एक काम और करते हैं। अगेन दिस इज रिंग, ये रिंग है। ठीक है, इतनी बात। कंडक्टिंग रिंग, रेडियस आर। ठीक है, इतनी बात। कंडक्टिंग स्पोक्स, और क्या है? कंडक्टिंग स्पोक्स, साइकिल के रिम जैसा कंडक्टिंग स्पोक्स। बात समझ में आ गई? अरे साइकिल की जो रिम में होते हैं तारे, उनकी बात कर रहा हूं, कंडक्टिंग। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस एक्सिस के अबाउट ये सिस्टम ओमेगा कांस्टेंट से घूम रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड बी इस पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब देखो एक मिनट, ये पॉइंट W, X, Y, Z और ये O, सेंटर वाला पॉइंट O। ठीक है, इतनी बात। आपको क्या बताना है? VW माइनस VY, VX माइनस VZ। ठीक है, VO माइनस VW, VO माइनस VX, ये बताना है। क्लियर है भाई? क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो यस लिख दो। ठीक है, अब एक काम करते हैं बेटा, पहले हम सरकमफ्रेंस पे देखते हैं। ठीक है, ऑन सरकमफ्रेंस ऑन सरकमफ्रेंस ध्यान से देखो,
ठीक है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, मान लो हम क्या कर रहे हैं, W और Y के बीच में देख रहे हैं, ठीक है, इतनी बात। तो ऑन सरकमफ्रेंस अगर मैं कुछ भी पकड़ता हूं यहां पे, तो वेलोसिटी ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ। आएगी, वेलोसिटी ऐसे आएगी। तो V क्रॉस B टूवर्ड्स सेंटर आएगा ऐसे, रेडियली इनवर्ड आएगा भाई, यस और नो? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस ऐसा आ जाएगा, which would be perpendicular to dx वेक्टर, हाँ या ना? तो जो पिछला हमने करा वही खेल आ गया, ठीक है। ईच पॉइंट ऑन circumference is at same potential, मतलब VW माइनस वी वाई क्या हो जाएगा? जीरो। VX माइनस वी जेड क्या हो जाएगा? जीरो। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है भाई? किसको डाउट है तो बता दो अभी। किसी को डाउट है? नहीं। चलो अब आ जाते हैं दूसरी कहानी पे, अब आते हैं हम दूसरे काम पे। अब मुझे मान लो सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में चाहिए, तो जरा देखो, किसी भी x दूरी पे सेंटर से वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा x, मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? अरे यस और नो? ठीक है, सेंटर की तरफ v क्रॉस b आएगा कि नहीं आएगा? सेंटर की तरफ v क्रॉस b, तो जरा देखो, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं इसे, सेंटर की तरफ v क्रॉस b। अब सेंटर से अवे, ये क्या हो गया, E इंड्यूस, ये बात क्लियर है या नहीं है पहले बताओ मुझे? अरे क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब सेंटर एट हायर पोटेंशियल with respect to circumference with respect to circumference, yes or no? ठीक है, अब जरा देखो कितना हो जाएगा, VO minus any point on the circumference, let it be VY, is equal to V cross B. V cross B will be omega x into B into dx, क्योंकि ये छोटा सा, ये लेंथ क्या कहेंगे हम? dx कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस और नो? अरे यस और नो? कहां से कहां तक? जीरो से लेकर के r तक, तो कितना आ गया? किसी भी पॉइंट सेंटर से किसी भी पॉइंट का सरकमफ्रेंस पे क्या आ जाएगा? b ओमेगा r स्क्वायर बाई 2। आगे कि नहीं आ गया? अब एक चीज देखो यार, जो पहला सवाल कराया और मैंने दूसरा सवाल कराया, उन दोनों को मिला करके ये तीसरा सवाल हो गया, यस और नो? ठीक है, तो किसी भी रॉड, अगर रॉड ओमेगा से घूम रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो रॉड इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 ही आ रहा है हर बार आंसर। ठीक है, अब कोई बालक कह रहा है इसमें करंट फ्लो करेगा, कतई नहीं फ्लो करेगा भाई करंट। करंट फ्लो करने के लिए लूप आना चाहिए, ठीक है, लूप बन ही नहीं पा रहा है। आप एक बात बताओ,
ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, तो इनमें तो करंट हो ही नहीं सकता इन वालों में। अब यहां से यहां अगर करंट गया तो जाएगा क्या होगा, उस करंट का होगा क्या, वापस भी तो आना चाहिए उसी पॉइंट पे। अरे मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अगर मान लो कि इस आर्म में करंट गया तो वापस कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता है, तो इसलिए करंट फ्लो करने की कोई बात नहीं है इसमें। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला ध्यान दो। कंडक्टिंग डिस्क of radius r rotating about its center with constant angular velocity omega magnetic field B uniform inward। अब मुझे क्या करना है, मेरी बात ध्यान सुनना। मैंने क्या करा, हो ही नहीं रहा। मैंने क्या करा, x दूरी पे एक सर्कुलर रिंग ले लिया, कंडक्टिंग डिस्क है तो x दूरी पे मैंने एक सर्कुलर रिंग ले लिया। मान सकता हूं कि नहीं, पहले बताओ मुझे, यस और नो। सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस x ऑन द डिस्क, अरे बोलो जल्दी। ठीक है, तो क्या करा मैंने, सर्कुलर रिंग ऑन डिस्क एंड रिंग का रेडियस कितना, x। एक बात बताओ, हर पॉइंट इस रिंग के सरकमफ्रेंस पे इक्विपोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? हर पॉइंट इस रिंग के सरकमफ्रेंस पे सेम पोटेंशियल पे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, एवरी पॉइंट ऑन circumference of this ring is at same potential। आप करके देख लो चाहे, यस और नो, हाँ या ना। अरे ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको O लेता हूं और इसको A लेता हूं, इस पॉइंट को कोई भी सरकमफ्रेंस पे, तो VO माइनस VA विल बी B ओमेगा x स्क्वायर बाय 2। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम कंसेंट्रिक रिंग्स लें तो जैसे जैसे रिंग्स बाहर जाएंगी उनका पोटेंशियल घटेगा। भाई जरा देखो, इसके बाहर वाली रिंग होगी उसका पोटेंशियल इस वाले से कम होगा, ठीक है इतनी बात। लेकिन एक पर्टिकुलर रिंग पे पोटेंशियल हर जगह क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब एक और चीज, मैंने ये पॉइंट ले लिया P। अब अगर मैं VO माइनस VP कहता हूं तो दैट वुड बी B ओमेगा R स्क्वायर बाय 2। हाँ या ना, B ओमेगा R स्क्वायर बाय 2। मानते हो कि नहीं मानते हो, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, दूसरी चीज, इस येलो वाली रिंग पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, हर पॉइंट का, येलो वाली रिंग पे हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, पक्की बात है। चल अब आगे बात करते हैं बेटा, अगली कहानी देखते हैं। हमारे पास एक रॉड है,
ठीक है। रॉड कैसी? कंडक्टिंग। ये ए डिस्टेंस है यहां से यहां तक, और ये बी डिस्टेंस है यहां से यहां तक। क्लियर है भाई? अब जरा देखो, मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म हो क्या रहा है? कांस्टेंट ओमेगा। ये रॉड ऐसे ओमेगा से घूम रही है, ऐसे। बात समझ में आ रही है? डॉटेड लाइन विजिबल नहीं है तो चलो दूसरे कलर से बना देता हूं, मुझे क्या दिक्कत है। अब ये डॉटेड लाइन है यहां तक, रॉड व्हाइट कलर की है, कंडक्टिंग रॉड सिर्फ व्हाइट कलर की, उसके बाद बीच में स्पेस है ओपन। क्लियर है भाई? अरे ठीक है। अब ये रॉड ऐसे करके ऐसे घूम रही होगी ओमेगा से कांस्टेंट, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इस पॉइंट P और इस पॉइंट के बीच में, P और Q के बीच में। अब जरा देखो, अगर आप रॉड पे x दूरी पे कहीं पे छोटा सा एलिमेंट ले लो dx, तो इसकी वेलोसिटी v इज ओमेगा x। यस और नो? जल्दी बताओ, ओमेगा x होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो बेटा। अरे बच्चों, ओमेगा x आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक v क्रॉस b देखूं, तो v क्रॉस b इधर आ जाएगा, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा। अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस जानना चाहता हूं P और Q के बीच में, तो इंटीग्रेट कर दूंगा, तो Vp हाइयर है, तो Vp माइनस VQ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V क्रॉस B। V क्रॉस B क्या आएगा? ओमेगा x इंटू बी इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक x की वैल्यू? A से लेकर के B तक। यस और नो? लिमिट कहां से कहां तक? A से लेके B तक। अरे यस और नो? क्योंकि रॉड स्टार्ट हुआ है A से और B पे खत्म हो गया, तो कितना आ गया? Vp माइनस VQ इज इक्वल टू बी ओमेगा अपॉन 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया भाई हमारे पास, आगे कि नहीं आ गया? ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब देखो बेटा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है L लेंथ का, ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर ये रहा, और रेडियस इसका सेमी सर्कल का R है। ये कंडक्टिंग सिस्टम है पूरा का पूरा, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा सेटअप कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, तो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है।
मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म अंदर की तरफ है, ठीक है। आपको क्या बताना है बेटा, ये पॉइंट अगर हमारे पास एक्स वाई एंड जेड, ये 3 पॉइंट है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है भाई। मुझे बताना है वी एक्स माइनस वी जेड, ये निकालना है। वी एक्स माइनस वी जेड करना चाहोगे तो बता दो भाई मुझे, अगर करना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो मैं करा दूं, जल्दी से बताओ। चलो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, मुझे कराने दो, समय खराब होगा। अब आप एक काम करो, सबसे पहले आप ऐसे देखो, आप x और y के बीच में निकाल लो। किसके बीच में? x और y के बीच में निकाल लो। x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो जरा देखो, एक मिनट, v क्रॉस b किधर आ रहा है, जरा चेक करो। इधर आएगा, ई इंड्यूस इधर होगा, कि किसी भी पॉइंट पे रॉड पे वेलोसिटी ऐसे आएगी, आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। तो इसका मतलब x इज हाइयर, वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। मानते हो या नहीं मानते हो, हमने करा हुआ, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक काम और करते हैं बेटा, हमने यहां पर एक इमेजिनरी सा लाइन मान ली, एक्स और जेड को जोड़ के, कंडक्टिंग मान ली इमेजिनरी सी एक्स और जेड को जोड़ के, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, एक्स और जेड को जोड़ा, तो अब अगर मैं ध्यान देता हूं यहां पर किसी भी पॉइंट पे v ऐसा होगा, तो v क्रॉस b इधर होगा, और e इधर होगा, ठीक है। इसकी लेंथ आपको पता है कितनी लेंथ है, अगर इसकी लेंथ देखें तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर है, यस और नो? एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर है, ठीक है। अब जरा देखो, अब x हाइयर है, तो वी एक्स माइनस वी जेड विल बी बी ओमेगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर अपॉन 2। यही आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ मुझे, आएगा कि नहीं बेटा, जल्दी बताओ। नहीं, इसका स्क्वायर तो ये तो अंडर रूट हट जाएगा ना, यही आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ, हाँ या ना, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, वी एक्स माइनस वी जेड, तो मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आ गया, वी वाई माइनस वी जेड इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो एल वाली टर्म कट जाएगी, क्या आ जाएगा, बी ओमेगा 2r स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, ठीक है। चलो ये कहानी हो गई, एक और कर लेते हैं बेटा। इमेजिनरी लेंथ ऐसे ली मैंने, मेरी बात सुन लो एक मिनट, अगर मैं इसको कंडक्टिंग बना, यहां जोड़ दूं, हरे वाले रंग को जोड़ दूं कंडक्टिंग से, तो एक लूप बनता है कि नहीं बनता, पहले बता दो मुझे। अगर मैंने हरे वाले से जोड़ दिया तो ये लूप बनता है कि नहीं बनता, कंडक्टिंग लूप बनता है, जल्दी बताओ। अगर ये कंडक्टिंग लूप बनता है तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। एक बात, तो लूप का एरिया बदल रहा है क्या, लूप का एरिया बदल रहा है क्या, जल्दी बताओ मुझे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, नहीं बदल रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, एंगल बदल रहा है क्या बी और एरिया के बीच में, तो इस लूप के अक्रॉस फ्लक्स कांस्टेंट है। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो जो ईएमएफ इसके अक्रॉस आएगा, यहां से यहां तक,
उसका अपोजिट ईएमएफ उतने ही मैग्नीट्यूड का इसके अक्रॉस आएगा कि नहीं आएगा, ताकि नेट ईएमएफ 0 रहे। हाँ या ना? इसलिए मैंने यूज कर लिया भाई उसे। क्लियर है? अब क्लियर है कहानी? ठीक है, चलो अब जरा देखो, एक मिनट, अगली कहानी देखो। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट क्या है। इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर आई, ठीक है, एक ये कंडक्टिंग रॉड, जिसकी इस एंड की दूरी a फ्रॉम द इनफाइनाइट वायर एंड इस एंड की दूरी b फ्रॉम द इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अब ये वायर हमारी v वेलोसिटी से कांस्टेंट ऊपर जा रहा है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y। x और y के अक्रॉस क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है भाई, ये जो x और y दो पॉइंट्स हैं, इनके अक्रॉस क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। क्लियर है? अब जरा देखो भाई, अब सबसे पहले आप ये देखो कि इस जगह की दूरी अगर यहां से z है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर करंट कैरिंग वायर की वजह से अंदर की तरफ है b, एंड b कितना है? क्योंकि अभी तक हम मोशनल ईएमएफ देख रहे थे किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब जरा देखो v क्रॉस b किधर आएगा। अगर हम v क्रॉस b देखें बेटा इस केस में, तो इधर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? v क्रॉस b इधर आएगा तो E इंड्यूस इधर आ गया। यस और नो? तो x इज हाइयर, तो हम क्या करते हैं? vx माइनस वी वाई इज इंटीग्रेशन v क्रॉस b डॉट डी जेड, क्योंकि इधर की तरफ एक छोटा सा क्या लेंगे हम? डी जेड वेक्टर लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे? जल्दी बताओ मुझे। अरे यस और नो बोलो भाई, बच्चों जल्दी बोलो। ठीक है, तो ये आ गया डॉट डी जेड। लिमिट कहां से कहां तक? z की लिमिट a से b तक। ये आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्व कर लो तो देखो जरा क्या आया। vx माइनस वी वाई इज इक्वल टू v क्रॉस b। v कांस्टेंट है, b ये रहा, एंगल 90 डिग्री है दोनों के बीच में, तो क्या आ गया? इंटीग्रेशन v म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई z इंटू डी एक्स, सॉरी डी जेड, a टू b। तो vx माइनस वी वाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई v अपॉन 2 पाई लॉग b बाय a। क्लियर है भैया? हर्षित मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप ही लिमिट यही लगेगी। तो फिर कंफ्यूज हो गया, जब पिछली क्लास में जब पढ़ाया था माइनस ई डॉट डी एक्स करा था वहां पर, तो वो आता ही v क्रॉस b डॉट डी जेड आता था। ठीक है, इतनी बात। अब सुनो भाई, ये कहानी आ गई। अब हमने मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब कुछ थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से। ठीक है, ध्यान सुनो। हमारे पास एक ये कंडक्टिंग रेल है, these are what? Conducting rails on ground, conducting smooth
रेल्स, इनके बीच में सेपरेशन, रेल्स के बीच में L है। ठीक है, रेजिस्टेंस 0, रेल्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, हमने क्या करा, यहां पर एक इसके एंड पे कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटेंस C। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B अंदर की तरफ यूनिफॉर्म है। अब हमने इन रेल्स के ऊपर एक कंडक्टिंग रॉड टाइम 0 पे, कंडक्टिंग रॉड विदाउट रेजिस्टेंस, मास m, लेंथ L है, ये तो मैं पता ही है। ठीक है भाई, इसके ऊपर हमने फोर्स, कांस्टेंट फोर्स लगाना शुरू किया। कैसा फोर्स लगा रहे हैं हम? कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, सवाल क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड करना चाहोगे? करना चाहोगे तो यस लिख दो एक बार, 2 मिनट का समय दूंगा आपको करने के लिए। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, 2 मिनट का टाइम है, करो जरा फटाफट। ध्रुव, सबके आंसर गलत है भाई, गलत है। अबे आई तो तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम कैसे बता सकते हो, कैसे लिख सकते हो आई के टर्म्स में आंसर? आपको आंसर लिखना है इन टर्म्स ऑफ F, C, M एंड L, सिर्फ, और B, इतने लोगों के टर्म में लिखना आंसर। चलो मैं बता रहा हूं, रुक जाओ रुक जाओ, मैं बता रहा हूं, अब ध्यान सुनो। सबसे पहले आप ऐसे देखो, जब हमने F लगाया इस पे टाइम 0 पे, तो ये चलेगा तो किसी ना किसी समय पे इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेटेड है तो वेलोसिटी तो आएगी, और F तो लगी रहा है इधर की तरफ। इतनी बात क्लियर है या नहीं, पहले बताओ, वेलोसिटी v हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, कभी ना कभी v तो वेलोसिटी होगी। ठीक है, जब वेलोसिटी v होगी तो अब जरा देखो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, क्योंकि कंडक्टिंग रॉड है जो मोशन में है मैग्नेटिक फील्ड में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? VBL, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने ऐसा? अगर कंडक्टिंग रॉड V से मूव कर रही है परपेंडिकुलर टू लेंथ, तो VBL आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये सिस्टम हमारे पास, ये कंडक्टिंग लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहले बताओ। कंडक्टिंग लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। अब ये कंडक्टिंग लूप बन रहा है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VBL है, तो इसमें करंट फ्लो कर सकता है कि नहीं कर सकता? इस लूप में कर सकता है। इस लूप में किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जल्दी बताओ। एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही बात है। ऐसे करके क्या होगा, आई इंड्यूस, आई इंड्यूस होगा, यानी कि ये हायर पोटेंशियल है कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये लोअर पोटेंशियल है 0। मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? मान सकते हो या नहीं?
या हम ऐसा भी मान सकते हैं कि इस लूप में बैटरी लग गई ऐसे, कितने ईएमएफ वाली, ई इंड्यूस वाली, मान सकते हो या नहीं भैया? करंट इसी डायरेक्शन में, तो उल्टा नहीं, यही रहेगा हर्षित। कहां से उल्टा? देखियो जरा, इसी डायरेक्शन में करंट ऐसे ही लगेगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर यहां ईएमएफ ई है तो इस पे चार्ज किसी भी मोमेंट पे क्या होगा? सी इंटू ई इंड्यूस, और इस पे माइनस सी इंटू ई इंड्यूस होगा या नहीं होगा? पहले बता दो मुझे, यस और नो। होगा चार्ज। दिस इज चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, तो एट एनी टाइम टी। ये है या नहीं पहले बताओ, यस और नो, यस और नो। अब एक बात बताओ, क्योंकि एक्सेलरेटेड तो वेलोसिटी तो वेरी करेगी, वेलोसिटी वेरी करेगी कि नहीं करेगी? वेलोसिटी वेरी करेगी तो इसमें करंट भी आएगा, आएगा। करंट कितना आएगा? dq by dt, तो I इंड्यूस इज dq by dt c b l into a, यस और नो? ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो इंड्यूस करंट आया, इसकी वजह से इस पे एक लेंज फोर्स लगेगा जो इसको आगे जाने से रोकेगा, हाँ या ना? किधर लगेगा? आई एल क्रॉस बी, पीछे की तरफ लगेगा या नहीं? और लेंज फोर्स है कितना? यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अब जरा देख लो, अब आप देखो जरा ध्यान से, तो इस रॉड पे आगे F लग रहा है, पीछे F लेंज लग रहा है, तो नेट फोर्स इज F माइनस एफ एल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं? चलो, तो F इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम इंटू ए, ये आ गया कि नहीं आ गया? तो A कम्स आउट टू बी F अपॉन सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम, ये आ गया एक्सेलरेशन। आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ। आ गया, चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात हो गई। आगे देखते हैं बेटा। क्लियर क्वेश्चन सबको? एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। हमारे पास एक इंक्लाइन है, विद इंक्लिनेशन थीटा, ठीक है, और ये चीज ये सारा का सारा कंडक्टिंग रेल्स है। कौन सा? ये वाला येलो, ये वाला येलो, ये वाला येलो, क्या है? कंडक्टिंग रेल्स। कंडक्टिंग रेल्स हैं, ठीक है, इतनी बात। अब हमने क्या करा, इस कंडक्टिंग रेल के ऊपर एक कंडक्टिंग रॉड, ये लेंथ L है बेटा,
conducting rod mass m length l resistance r रख दिया। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है तो यस लिखो। ठीक, अब वर्टिकली अपवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इतनी बात। इफ रॉड स्लाइड्स along rails with v नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है along the rails, अगर रेल्स पे कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर है भाई? क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्लियर है तो एक बार ट्राई करो, नहीं तो मैं कराता हूं। इसका एक और डायग्राम बनाते हैं बेटा। ये तो मैंने ऐसे 3D बनाया, एक प्लेनर डायग्राम बनाते हैं। ये ग्राउंड, ये ऐसे करके इंक्लाइन, हमारे पास ये रॉड है या नहीं? रॉड है, ऐसे रॉड, और बी वेक्टर ऊपर की तरफ है। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से। यस और नो? बोलो भाई। अब जरा देखो एक मिनट। हाँ, सबसे पहले देखो इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। mg sin थीटा, mg cos थीटा, हाँ या ना? लग रहा है? ठीक, mg cos थीटा। ठीक, अब इसके बाद दूसरी चीज, ये v वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ मुझे। होगा? हाँ, ईएमएफ इंड्यूस होगा। कितना होगा जरा देखो, ध्यान सुनना। ये जो मार्कर मैंने बनाया ये हमारा रॉड है और वेलोसिटी v ऐसे है नीचे। ठीक है, इतनी बात। वेलोसिटी v नीचे की तरफ है, ये ऐसे। ये रॉड है और ये वेलोसिटी ऐसे है, और b कैसा है? ऊपर है। ठीक है, तो जरा देखो v क्रॉस b कैसा आएगा? v क्रॉस b अलोंग द रॉड आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? जल्दी बताओ मुझे। अलोंग द रॉड आएगा। लेकिन एक बात देखो, एंगल कितना है v और b के बीच में? v नॉट ऐसा है और b वर्टिकली ऊपर है। b वर्टिकली ऊपर है। व्हाट इज एंगल बिटवीन b एंड v नॉट? जल्दी बताओ कितना एंगल बेटा? ये थीटा। v नॉट ऐसा है और b ऐसे। कितना हो गया? 90 प्लस थीटा हो गया कि नहीं हो गया? 90 प्लस थीटा। तो v क्रॉस b कितना आएगा? v क्रॉस b v नॉट b साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। यस और नो?
यस और नो जल्दी बताओ भाई, ठीक है। और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा V क्रॉस B डॉट DL या L, तो कितना हो गया? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज V नॉट BL इंटू कॉस थीटा। इतना ही आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ भाई, यही आने वाला है। अब जरा देखो, अब खेल क्या बेटा, इस ईएमएफ की वजह से इस लूप में करंट फ्लो करेगा। फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भाई। करंट कितना? I इंड्यूस, मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा? E इंड्यूस अपॉन रेजिस्टेंस, ये आगे कि नहीं आ गया? आ गया भाई। अब जरा देखो एक मिनट, ठीक है। अब करंट कैसा होना चाहिए? इसको नीचे जाने से रोकने के लिए होना चाहिए। तो करंट मैंने क्या करा, जरा देखो एक मिनट। हाँ, करंट की डायरेक्शन देखो, मैं क्या बना रहा हूं, अंदर की तरफ बना रहा हूं एक बार, ऐसे। अगर ऐसे बनाऊंगा तो जरा देखो, करंट अगर अंदर है और बी ऊपर है, ठीक है, इतनी बात। तो जो फोर्स लगेगा इस पे, फोर्स लगेगा ऐसे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? लेंज का फोर्स, हाँ या ना? लेंज का फोर्स ऐसे लगेगा। इसके दो कंपोनेंट, एक mg cos थीटा के अलोंग और एक क्या कहते हैं उसके अलोंग। तो पहले FL लिख लें। FL इज I इंड्यूस L क्रॉस B। L और B के बीच में एंगल 90 डिग्री था, ये तो ऑब्वियस है, हाँ या ना? L और B के बीच में एंगल कितना था भाई, जल्दी बताओ मुझे। अरे करंट क्या होता है? I L क्रॉस B कितना था? 90 डिग्री। तो कितना हो गया? L इंटू B। तो FL इज इक्वल टू V नॉट B स्क्वायर L स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन R। ये आ गया हमारे पास। आगे कि नहीं आ गया भाई? यस और नो? यस और नो जल्दी बोलो। अब इसके दो कंपोनेंट FL के, इधर की तरफ FL cos थीटा और इधर FL sin थीटा, और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन N। अगर आपसे N पूछता तो N वुड हैव बीन mg cos थीटा प्लस FL sin थीटा। और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो mg sin थीटा इज इक्वल टू FL cos थीटा। आ गया आंसर, डाल दो भाई। mg sin थीटा इज इक्वल टू V नॉट B स्क्वायर L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन R। यहां से B आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बाकी सब तो नोन है हमें। अरे आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। बस बात खत्म हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे भाई, कर सकते हो सब लोग, ठीक है। चलो आज इतना ही करेंगे, कल हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इतनी बात।